गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीगल लैंग्वेज का टॉपिक ले रहे हैं, लैटिन मैगजीम्स। हमने पहले भी लैटिन मैगजीम्स ली है, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है कोटिज इन वर्बिस नुला एस्ट एम्बिगुटास इबी नुला एक्सपोजिटियो कॉन्ट्रा वर्बा एक्सप्रेसा फिएंडा एस्ट। इसका मतलब होता है when there is no ambiguity in the words then no exposition contrary to the expressed words is to be made। तो इसका ये मतलब है कि जब कोई वर्ड्स इतने क्लियर हैं और उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है वर्ड्स में, तब जो भी एक्सप्रेस्ड वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग होगा वही मीनिंग लेना है, उससे विपरीत कोई भी मीनिंग नहीं लिया जाएगा। इसका ये मतलब है। तो एक्सप्रेसली जब कोई चीज़ें लिखी है और क्लियर है तो उससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेने का कोई स्कोप नहीं होगा। ये इस मैगजीम का मतलब है। नेक्स्ट है रेशो डिसाइडेंडी। इसका मतलब होता है रीजन फॉर द डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो रेशो डिसाइडेंडी कहलाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग रहते हैं एज ए लॉ। इसका कारण यही है कि रेशो डिसाइडेंडी देखा जाता है कि रीजन क्या है डिसीजन का, वही बाइंडिंग रहता है, क्योंकि हर केस नया होता है। लेकिन फिर ऐसा डिसीजन क्यों हुआ किसी केस में, उसके लॉजिक के पीछे जाते हैं तो रीजन पता पड़ता है, और वही रीजन होगा जिसकी वजह से वो बाइंडिंगनेस रखेगा। मतलब आने वाले सेम केसेस में वही डिसीजन फॉलो किया जाएगा। इसका कारण जो रहेगा वो यही है, रेशो डिसाइडेंडी। नेक्स्ट है रेशो एस्ट लेगिस एनिमा म्यूटेटा लेगिस रेशन म्यूटेटर एट लेग्स। इसका मतलब होता है रीजन इज़ द सोल ऑफ द लॉ, व्हेन द रीजन ऑफ द लॉ चेंजेस द लॉ ऑल्सो इज़ चेंज्ड। तो क्योंकि कानून का काम होता है सोसाइटी को अच्छे से चलाना, तो किसी भी कानून को बनाने के पीछे कोई न कोई कारण रहता है। तो वो कारण है वो सोल कहलाता है लॉ का। क्योंकि जब रीजन चेंज हो जाता है किसी लॉ का, तो उस केस में लॉ को भी चेंज किया जाता है। तो इसीलिए रीजन को, कि अब कोई कारण नहीं है, मान लो कोई कानून को लागू करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए, तो उस वजह से उस कानून को भी हटा दिया जाएगा। तो हमेशा रीजन के आधार पे ही कानून काम करता है। इस मैगजीम का ये मतलब है। नेक्स्ट है रेस जेस्ट है। इसका मतलब है कनेक्टेड फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो रेस जेस्ट से कहलाएंगे, जो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होंगे। जैसे सपोज करो किसी ने मर्डर किया था, तो उसके लिए उसने पिस्टल खरीदी थी, तो कहाँ से खरीदी थी, कब खरीदी थी, और वो लेके कितनी बजे कहाँ गया, ये सब कनेक्टेड फैक्ट्स हैं और सेम ट्रांजेक्शन के फैक्ट्स हैं। ये सब रेस जेस्ट से कहलाएंगे। नेक्स्ट है रेस इप्सा लेक्यूटर। इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनमें उन चीज़ों को देखने से ही पता पड़ जाता है कि क्या घटित हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा, या इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा। तो ये चीज़ें हम कहते हैं कि जो चीज़ें वो अपने आप स्वयं में बोल रही है, और इसको रेस इप्सा लोक्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा। इसका मतलब होता है मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड अपॉन, कि कोई मैटर है जिसके ऊपर पहले सुनवाई हो चुकी है और निर्णय भी हो चुका है, तो वो रेस जुडिकेटा कहलाता है। नेक्स्ट है रेस नलियस एन ऑनरलेस थिंग, कि जब किसी भी चीज़ का कोई ऑनर नहीं होता है, कोई ऑनर नहीं है, तो उसको हम रेस नलियस कहते हैं। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं या आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं, तो इनका कोई ऑनर नहीं है, ऑनरलेस थिंग है ये। नेक्स्ट है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब है लेट द मास्टर आंसर। तो क्योंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में ऐसा माना जाता है कि अगर सर्वेंट कोई रॉन्ग करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज हायरिंग, तो वहाँ पे मास्टर उसकी जिम्मेदारी वहन करेगा। ये रूल होता है।
तो इसी आधार पे ये मैक्सिम बनाई है रेस्पोंडेंट सुपीरियर कि लेट द मास्टर आंसर, कि मास्टर को इसके लिए जवाब देना होगा। नेक्स्ट है रूल नीसी। इसका मतलब है रूल और ऑर्डर अपॉन कंडीशन दैट इज़ टू बिकम एब्सोल्यूट केस इज शोन टू द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ उसके विपरीत नहीं दिखाई जाती है तो रूल या जो ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट होगा, ये रूल नीसी कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेटस को। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग पोजीशन, कि जो सिचुएशन अभी चल रही है उसी को मेंटेन करने का अगर ऑर्डर करती है कोर्ट तो इसको स्टेटस को कहते हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट है सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब होता है इन कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन, कि जब किसी केस में सुनवाई चल रही होती है, अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ होता है तो उसको हम सब जुडिस कहते हैं। इन द कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन कहते हैं कि उस पर अभी विचार चल रहा है, अभी उस पर निर्णय होना अभी बाकी है। नेक्स्ट है सुई जुरिस। इसका मतलब होता है ऑन वंस ओन राइट, कि खुद स्वयं में अपने आप में अगर किसी में राइट है तो उसको सुई जुरिस कहते हैं। नेक्स्ट है सो मोटो। इसका मतलब होता है ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, कि खुद के हिसाब से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो इसको सो मोटो कहते हैं, ऑफ वंस ओन अकॉर्ड। नेक्स्ट जो है वो यूबिजस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, कि जहाँ पे भी राइट अगर होगा तो वहाँ पे रेमेडी भी अवेलेबल करवाई जाएगी, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ, कि जब कोई भी चीज़ किसी के पावर के बियॉन्ड है और अगर वो की जाती है तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस एक्विटास सबवेनिट। इसका मतलब है इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द स्लीपिंग, कि जो अगर कोई भी ये कहता है कि इक्विटी के नाते मुझे इस तरह का फ़ायदा होना चाहिए या मुझे ये रिलीफ मिलनी चाहिए, तो वो केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो विजिलेंट है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैं तो घर पे सोया रहूँगा और इक्विटी के हिसाब से मुझे जो भी फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा अपने आप ही, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है रिस्क टेकन वॉलेंटरीली इज़ नॉट एक्शनेबल, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई रिस्क को वॉलेंटरीली लेता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है, कि वो व्यक्ति अगर चाहे बाद में कि मेरे को नुकसान हो गया इसकी वजह से, तो वो उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वॉलंटरीली रिस्क ली थी और इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। तो ये हमने लैटिन मैक्सिम लिए, अब इसे आगे अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।